अभी 1% अभी देखो कि अभी बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। नहीं चल रहा है? बांग्लादेश क्यों न्यूज़ में चल रहा है? ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, और मैं आपको थोड़ा 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद फिर से हम ज्योग्राफी को आगे शुरू करें। ठीक है? देखो, ये तो अभी सोलर सिस्टम में भी कंटिन्यू करेंगे, 10-15 मिनट में सोलर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा समझ लो कि एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्या पूछेगा। पहले तो आप देखो, एक बेसिक चीजें समझो। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकता है, बांग्लादेश जो है ये 1905, एक तो आपको डेट याद रखनी होगी। 1905 को क्या हुआ था? बंगाल डिवीजन हुआ ना, या बंगाल पार्टीशन हुआ, आप कह सकते हो। और इसी डिवीजन के बाद दो चीजें बनी। ये सारा ज्योग्राफी का ही पार्ट है, एक ही साथ लिखते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें बनी। एक, ईस्ट बंगाल, और आज का जो करंट कॉन्टेक्स्ट में है वो है वेस्ट बंगाल। दो चीजें देखने को मिली आपको, ईस्ट बंगाल। और यही ईस्ट बंगाल 1947 में क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान। और ये वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट रह गया, और एज इट इज आज भी देखोगे तो ये इंडिया का पार्ट है ही। आगे देखेंगे, ये ईस्ट पाकिस्तान, अब ये डेट याद रखना, 26 मार्च 1971, इस दिन को बना बांग्लादेश। बोलो, इस दिन को बना बांग्लादेश। ये समझ में आ गया क्या बताया मैंने? सेकेंड लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी उपासना, ये सेकेंड लेक्चर है ज्योग्राफी। अभी मैं आपको 10 to 15 मिनट बांग्लादेश के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ। चले, समझ आ गया ये क्या है? अब देखो, हैं, इसमें बताना क्या है, सिंपल तो है। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। मैंने बताया बांग्लादेश एक देश है। अब इस देश को बना कैसे ये, तो 1905 में एक गवर्नर जनरल हुए थे। गवर्नर जनरल बोल दो, और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बोल दो, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन साहब ने क्या किया, बोला कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, सॉरी, हमारा जो बंगाल है, करंट का बंगाल है, उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और इस लॉर्ड कर्जन साहब ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन को माना ही जाता है कि ही वॉज द मेन कल्प्रिट ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। सो इंडिया में जो डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट बीज बोया गया है, वो बोने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, लॉर्ड कर्जन ही था। ठीक है? सो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। अच्छा, ये जो आज का वेस्ट बंगाल है, यानी कि बंगाल का जो वेस्ट वाला एरिया वो वेस्ट बंगाल हो गया, और बंगाल का ईस्ट वाला जो एरिया हो गया वो ईस्ट। लॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे, लॉर्ड क्यों कहा जाता है। लॉर्ड का सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, वो व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत विद्वान हो। इसलिए आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है इंग्लैंड में। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा है ना, इंग्लैंड में क्या है, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। अब हाउस ऑफ लॉर्ड में कौन जाएगा, खूब पैसे लिखने वाले, पैसे वाले लोग, खूब पढ़े लिखे लोग। हमारे यहाँ पे नेताओं का कुछ खास क्वालिफिकेशन है नहीं, अगर आप अनपढ़ हैं तब भी एमपी एमएलए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लॉर्ड का कॉन्सेप्ट वहीं से है, जिसकी समझदारी ज्यादा हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, ऐसे वो लोगों को हम क्या बोलते हैं, लॉर्ड। तो बंगाल को दो भाग में बांट दिया, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। अब ईस्ट बंगाल क्या हुआ, 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया। और ईस्ट पाकिस्तान 26 मार्च 1971 को क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। यही तो बताया, अभी से समझने वाली।
देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं ऑनलाइन वालों को बता दूं, कुछ क्वेश्चन आप लोग ऐसे करेंगे जो इररिलेवेंट होगा उसको मैं इंटरटेन नहीं करूंगा। कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट होंगे, इंटरटेन नहीं करूंगा। नताशा आपका क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट होगा मैं सबका आंसर करूंगा। चलो नेक्स्ट देखो, एक और डेट याद रखोगे, 16 दिसंबर 1972। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेट है इन्फोर्समेंट ऑफ बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को लिख के तैयार हुआ। हाँ जी, जो ईस्ट पाकिस्तान था वही बांग्लादेश बना, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे श्रेया भारत और पाकिस्तान, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। ईस्ट पाकिस्तान जो ईस्ट बांग्लादेश के लोग हैं, चाहे आप कह सकते हो जो आज का बांग्लादेश है, वो बहुत ज़्यादा अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा इंटैक्ट था और ज़्यादातर बंगाली हिंदू या मुस्लिम थे। आज का जो वेस्ट बंगाल है उसमें आपको हिंदू भी मिलेंगे, नॉन बंगाली भी मिलेंगे, आसामी भी मिलेंगे, नागालैंड के भी कुछ लोग मिलेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ये उस बेसिस पे हुआ कि जो प्योरली बंगाली था और जो प्योरली मुस्लिम और इन चीजों को फॉलो करता था उनको हमने क्या दे दिया, ईस्ट बंगाल दे दिया। ईस्ट बंगाल जाके बांग्लादेश बन गया। ठीक है, ये समझ गए इन्फोर्समेंट डेट ऑफ बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखो, अगर हम जोग्राफिकल अगर हम जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में उठा के देख लें तो बांग्लादेश की जो बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर इंडिया से लगती है। इंडिया से हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री बांग्लादेश की कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगने वाला एकमात्र देश है, दैट इज योर बांग्लादेश। अब इसमें 5 राज्यों से हमारी बाउंड्री लगती है। 5 राज्यों से बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? ये देखो 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जिसके थ्रू हमारी बाउंड्री लगती है। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, 5 ऐसे देश हैं जिससे हमारी क्या लगती है? बाउंड्री लगती है। और ये जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से ऐसे देश राज्य हैं जिससे हमारी बॉर्डर जो है बांग्लादेश से कनेक्ट होती है। ठीक है।